नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IQ इंजीनियर चैनल पर। मैं हूं मलन प्रजापति, ऑटोमोटिव ट्रेड का शिक्षक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 के 4 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन विषय की पूरी जानकारी। यहां आपको मिलने वाला है सभी जरूरी टॉपिक्स का संपूर्ण सार, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ियां, सत्य असत्य और तो और आपके सभी सवालों के सही जवाब भी मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, आपको हमारी YouTube चैनल IQ इंजीनियर पर ऑटोमोटिव ट्रेड का कोर्स आपको 100% फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे IQ इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसे लगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इकाई 2 फास्टनर। सत्र नंबर फर्स्ट है ऑटोमोटिव बोल्ट और मशीन स्क्रू। पॉइंट ए, रिक्त स्थान भरे। पहला प्रश्न है, एक फास्टनर एक हार्डवेयर रिक्त स्थान है जो यांत्रिक रूप से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को रिक्त स्थान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक फास्टनर एक हार्डवेयर घटक है जो यांत्रिक रूप से 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को जोड़ता है। दूसरा प्रश्न है, ऑटोमोटिव फास्टनर विभिन्न प्रकार के रिक्त स्थान से बने होते हैं। ऑटोमोटिव जो फास्टनर होते हैं वो निम्न प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक बोल्ट एक बाहरी थ्रेडेड रिक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बोल्ट एक बाहरी थ्रेडेड फास्टनर है। चौथा प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बाहरी थ्रेड्स रिक्त स्थान या स्क्रू पर होते हैं और आंतरिक थ्रेड्स रिक्त स्थान पर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी थ्रेड्स बोल्ट या स्क्रू पर होते हैं और आंतरिक थ्रेड्स नट पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, भारत में हम आईएसओ रिक्त स्थान थ्रेड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक। पॉइंट बी, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, मशीन में 2 या अधिक वस्तुओं को पकड़ने या जोड़ने के लिए किस ऑटोमोटिव फास्टनर का उपयोग किया जाता है। पॉइंट फर्स्ट है नट और बोल्ट, ऑप्शन 2 है लकड़ी का कील, ऑप्शन 3 है फाइबर जोड़, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नट और बोल्ट। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। स्क्रू थ्रेड का सरल प्रभावी व्यास क्या है। पहला ऑप्शन है पिच व्यास, दूसरा ऑप्शन है फ्लैंज, तीसरा ऑप्शन है रूट, चौथा ऑप्शन है ब्रेडेड मोड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच व्यास। आगे बढ़ते हैं। क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सीधी साइड्स क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है फ्लैंज, दूसरा ऑप्शन है रूट, तीसरा ऑप्शन है लघु व्यास या माइनर डायमीटर, चौथा ऑप्शन है पिच व्यास या पिच डायमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैंज। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित का मिलान करें। आई बोल्ट। तो दोस्तों इसमें आई बोल्ट का जो डायग्राम है वो इसमें नहीं है। देखते हैं खा नंबर फ्लैंज बोल्ट। फ्लैंज बोल्ट का पहला इमेज है। ग नंबर फ्रेम बोल्ट। दोस्तों इसमें भी फ्रेम बोल्ट का इमेज नहीं है। हैंगर बोल्ट। तो दोस्तों इसका जो सेकेंड इमेज है वो हैंगर बोल्ट का है। जो थर्ड इमेज है हमारा वो हमारा क्या है, एंकर बोल्ट। जो फोर्थ इमेज है वो हमारा एलिवेटर का बोल्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5, यहाँ दिखाए गए हेड के आकार के आधार पर शीट मेटल स्क्रू चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। प्रश्न क्रमांक 1 है, बोल्ट के महत्व का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बोल्ट एक महत्वपूर्ण मैकेनिकल फास्टनर है जिसका उपयोग 2 या अधिक वस्तुओं को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह नट के साथ मिलकर मशीनों, वाहनों, पुलों और भवनों जैसी संरचनाओं को स्थिर और टिकाऊ बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कंपन, वाइब्रेशन और झटकों को सहन कर सकता है, जिससे मशीनों और उपकरणों का अलाइनमेंट बना रहता है। बोल्ट अलग अलग साइज, शेप और मटेरियल में उपलब्ध होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम, जो जंग से बचाते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। यह सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना मशीनें और संरचनाएं कमजोर हो सकती हैं। इसलिए बोल्ट को आधुनिक इंजीनियरिंग या बैकबोन कहा जाता है, जो हर यांत्रिकी प्रणाली को मजबूती और संतुलन प्रदान करता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मशीन स्क्रू क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, मशीन स्क्रू छोटे आकार के स्क्रू होते हैं जिनका उपयोग मशीनों और उपकरणों के छोटे हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग धातु या अन्य सख्त सतहों में किया जाता है और यह आमतौर पर नट या थ्रेडेड होल में फिट होते हैं। मशीन स्क्रू आमतौर पर छोटे होते हैं और इन्हें छोटे से माध्यम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
प्रश्न क्रमांक 3, बोल्ट और मशीन स्क्रू पर थ्रेड का क्या महत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा, बोल्ट और मशीन स्क्रू पर थ्रेड का मुख्य उद्देश्य उनकी पकड़ और मजबूती को बढ़ाना होता है, जिससे वे दो या अधिक भागों को सुरक्षित रूप से जोड़ सके। थ्रेड का डिजाइन लोड को समान रूप से वितरित करता है, जिससे यह अधिक भार सहन करने में सक्षम होता है और कंपन के कारण ढीला नहीं होता है। सही थ्रेड डिजाइन में फास्टनर को बार बार खोलना और फिर से कसना, लगाना या हटाना आसान हो जाता है, जिससे मशीनों और उपकरणों की मरम्मत और रख रखाव सरल हो जाता है। इसके अलावा थ्रेड का मानवीकरण इसे विभिन्न मशीनों में उपयोग और बदलने के लिए उपयुक्त बनाता है। जंग और घिसाव का सामना करने की क्षमता इससे अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय बनाती है। प्रश्न क्रमांक 4, बोल्ट और स्क्रू के बीच अंतर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा, पहले देखते हैं बोल्ट। बोल्ट एक मजबूत और मोटे सिलेंडर के आकार का फास्टनर होता है, जिसका उपयोग दो या अधिक भागों को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर थ्रेड होता है, जिसे कसने के लिए नट और वॉशर की जरूरत होती है। यह आमतौर पर हैवी मशीनरी, वाहनों और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में उपयोग होता है, क्योंकि इसे बार बार खोला और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं स्क्रू। स्क्रू छोटे और हल्के भार वाली चीज़ों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका पूरा शरीर थ्रेडेड होता है, जिससे यह बिना नट के भी सतह में कसकर पकड़ बना सकता है। इसे स्क्रू ड्राइवर या ड्रिल की मदद से सीधे लकड़ी, धातु या प्लास्टिक में लगाया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों में अधिक होता है, लेकिन बार बार खोलने से इसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 5, मीट्रिक थ्रेड से आप क्या समझते हैं? मीट्रिक थ्रेड की रूपरेखा बनाएं और सभी शब्दावली बताएं। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, मीट्रिक थ्रेड का एक प्रकार है जिसे मीट्रिक सिस्टम के अनुसार मापा जाता है। यह थ्रेडिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO द्वारा स्वीकृत है और इसमें थ्रेड की पिच और व्यास को मीट्रिक इकाइयों में मापा जाता है। यह थ्रेड प्रकार मशीनरी और उपकरणों में उपयोग किया जाता है और इसकी एकीकृत माप प्रणाली होती है। मीट्रिक थ्रेड की रूपरेखा और शब्दावली। डायमीटर थ्रेड की बाहरी माप होता है। पिच दो थ्रेड्स के बीच की दूरी। मेजर डायमीटर थ्रेड का सबसे बड़ा व्यास होता है। माइनर डायमीटर थ्रेड का सबसे छोटा व्यास होता है। पिच डायमीटर थ्रेड की मध्यवर्ती माप होती है। फ्लैंक थ्रेड के क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली साइड्स होते हैं। रूट थ्रेड का सबसे गहरा हिस्सा होता है। क्रेस्ट थ्रेड का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल IQ इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।